हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज biodegradable polymer which can be produced from glycine and aminocaproic acid is. हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं. ए ऑप्शन है ब्यूनाइन, बी ऑप्शन दिया हुआ है नायलॉन 66, सी ऑप्शन है नायलॉन 2 नायलॉन 6, डी ऑप्शन है पीएचपीवी. हमें बताना है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जिसको हम बना सकते हैं ग्लाइसिन और अमीनोकैप्रोइक एसिड के थ्रू. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते क्या हैं. तो अगर मैं बात करूं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि पॉलीमर्स विच कैन बी decomposed by microorganisms or enzymes are known as biodegradable polymers. और enzymes उनको हम बोलेंगे क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें दिया गया है ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड. ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड. ठीक बात है. चलिए देखते हैं ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा. ये एक अमीनो एसिड है, वो भी फर्स्ट मेंबर है, तो क्या हो जाएगा NH2CH2COOH. अमीनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा NH2, ये भी अमीनो एसिड है, CH2(5COOH). ठीक है, इसको बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड. जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, जब इसका आप कराएंगे पॉलीमराइजेशन, यानी कि n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेके मैं चल रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं n नंबर ऑफ मोनोमर्स. तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और फॉर्म क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपको पॉलीमर दिखेगा. CH2CO NH CH2(5CO). ठीक है, और N. अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि जो हम यहाँ पे पहला तो क्या है हमारा कि ये जो एसिड का OH है ये जाएगा एक H के साथ जो कि NH2 का है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा. और यहाँ पे आप देखेंगे क्या, एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. इसी वजह से आप ये भी देख सकते हैं CONH बॉन्ड है, यहाँ पे एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन. इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6. नायलॉन 2 नायलॉन 6. नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं, देखिए इस साइड पे ये कितने, 2 कार्बन एटम है. देखिए यहाँ 2 कार्बन एटम है, यानी कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो आपका ग्लाइसिन है यहाँ पे कितने, 2 कार्बन एटम्स है. और अमीनो कैप्रोइक एसिड के अंदर कितने, 6 कार्बन एटम. इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है नायलॉन 2 नायलॉन 6. और ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा. ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जो हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन. सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं. ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूँगा ब्यूना एन की, ब्यूना एन जो होता है ये क्या होता है, इसके जो मोनोमर होते हैं एक तो होता है ब्यूटाडाइन, एक तो होता है ब्यूटाडाइन, और दूसरा जो इसका मोनोमर होता है वो होता है एक्राइलोनाइट्राइल. ठीक है, तो ये तो हमारे नहीं दिया, हमें दिया था ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड. दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में नायलॉन 66. नायलॉन 66 की अगर आप बात करेंगे तो इसका एक मोनोमर होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन, और दूसरा होता है एडिपिक एसिड. स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं यहाँ पे NH2CH2(6NH2) और एडिपिक एसिड क्या हो जाएगा COH CH2(4) COH. ठीक है,
ऑप्शन तो हमने देख ही लिया है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन से बनता है। डी ऑप्शन में दिया हुआ है PHPB, ये भी क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ पे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, ये कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। इसके लिए जो मोनोमर यूज़ करते हैं, एक तो करते हैं हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा यूज़ करते हैं 3 हाइड्रोक्सी, बहुत पास हो गया, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये 2 मोनोमर यूज़ करते हैं PHBB को बनाने के लिए। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड से जो बनता है, वो बनता है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।